नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 SPOM सेट डी एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें भाई हमें चैप्टर 3 में प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में देखना है। एक्चुअली चैप्टर 2 में आप अभी तक क्या देख कर आए हो कि टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स क्या होते हैं और स्टार्टअप्स वगैरह होते क्या हैं, उन्हें कैसे डेवलप किया जाता है। अब यहाँ पर आप स्टार्टअप तो डेवलप कर चुके हो, लेकिन उस स्टार्टअप की जो जान है, आन है, बान है, शान है, उस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर हम दोस्तों प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये इन फ्यूचर भी काम में आने वाला है। बाकी SPOM तो आपको निकालना ही है। चैप्टर के बारे में मैं बता दूं, 3-4 टर्म्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर MCQ आ सकता है। बाकी क्वेश्चंस जो इस पर बनेंगे वो कुछ कुछ प्रोडक्ट की केस स्टडीज़ पर बन सकते हैं। तो उससे हमें आंसर देना पड़ेगा कि आखिर में ये टर्म्स होती क्या हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। और हमारा जो ओवरऑल में टॉपिक्स कुछ कुछ बता देता हूँ। इसमें आप जैसे अभी स्क्रीन पे देख रहे हो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, इसके बारे में समझोगे। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होता क्या है। देखो दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये लीन स्टार्टअप्स पर बेस्ड है। इसमें सिंपल सी बात है कि आपको पूरा प्रोडक्ट अभी लॉन्च नहीं करना है। जो आपने अपने दिमाग में फुल प्रोडक्ट आपने सोच रखा है ना, वो पूरा लॉन्च नहीं करना है। आपको उसका एक छोटा प्रोटोटाइप, जो छोटा उसका वर्जन है, स्मॉल वर्जन है, उसको लेकर आना है। और ये कॉन्सेप्ट मेरा नहीं है दोस्तों, ये इरिक करके हमारे भाई साहब हैं, उनका कॉन्सेप्ट है। इरिक रीज जो उनका नाम है। फिर इसके अलावा इसमें हम प्रोटोटाइपिंग क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। प्रोटोटाइपिंग के अलावा हम एजाइल डेवलपमेंट, एक मैथोडोलॉजी है जो सॉफ्टवेयर्स पे लगती है, उसके बारे में समझेंगे। एजाइल स्प्रिंट को जानेंगे। फिर इसमें सिर्फ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है। आपने जो एक छोटा स्मॉलर वर्जन बनाया है, अब उसको मार्केट फिट कैसे बनाओगे। मतलब जो कस्टमर को चीज़ चाहिए, जो उसको पसंद है, उसकी इच्छा को कैसे आप पूरा करोगे। तो हम प्रोडक्ट मार्केट फिट का एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। मान लीजिए कि आपने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट भी बना दिया, उसको मार्केट फिट भी बना दिया। अब आप इसको कंटिन्यू कैसे रखेंगे। और बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े हमारे देश के या दुनिया के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस रहता है। तो आखिरी में आप इसमें आखिरी तक जो पढ़ेंगे वो सप्लाई चेन को कैसे इम्प्रूव करना है, ताकि प्रोडक्ट मार्केट फिट जो हो गया है उसको कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है। तो ये इसका पूरा मैंने आपको बाउंड्री बताया है। अब फटाफट हम इसको ख़त्म करते हैं। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है भाई मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो ये MVP कॉन्सेप्ट है, ये एरिक का है, ये ध्यान रखना, ये बंदे का नाम ध्यान रखो MCQ के लिए। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है भाई इसका, ये लीन स्टार्टअप मैथोडोलॉजी है। लीन स्टार्टअप बार बार आ रहा है तो इस पर MCQ बन सकता है। भाई लीन स्टार्टअप का मतलब है कम रिसोर्सेज में आपको बेहतरीन काम करना है। ठीक है, ये कोर आइडिया क्या है भाई, स्मॉलेस्ट वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट होता है। मतलब प्रोडक्ट का आपको पहले छोटा वर्जन बनाना है और एड्रेस करना है जो की प्रॉब्लम है, उनको नीड करना है। टारगेट ऑडियंस की, जो टारगेट ऑडियंस है आपकी, उसकी नीड और प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। मिनिमम वायबल जो प्रोडक्ट है भाई, वो उसमें इनफ फीचर होते हैं टू अट्रैक्ट अर्ली अडॉप्टर कस्टमर्स और वैलिडेट अ प्रोडक्ट आइडिया अर्ली इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, है ना। तो ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आपको बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है। तो इंस्टाग्राम में आज रील भी शेयर होती है, लेकिन पहले रील शेयर नहीं होती थी। पहले बेटा सिर्फ पिक शेयर, या कोई आप अपनी पिक्चर सेल्फी शेयर करते थे। तो जो ये पिक शेयरिंग ऐप था वो उसका लीन स्टार्टअप था, मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट था। फिर वो धीरे धीरे रील्स पर आए और अब तो आप जान ही रहे हो भाई क्या क्या हो रहा है। तो हाउ टू बिल्ड अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो आइडेंटिफाई कोर वैल्यू प्रपोजिशन, आपका USP क्या है वो आप लेकर आओ उस मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में। क्रिएट अ प्रोटोटाइप बनाओ भाई उसका, गैदर फीडबैक, उसका फीडबैक लो कि लोगों को वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कितना समझ में आ रहा है। इटेरेट मतलब बार बार राउंड साइकिल चलाओ, उस चीज़ का साइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ और इम्प्रूव करते जाओ। हर साइकिल में आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। अब जो लोग पहली बार MVP लेकर आ रहे हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो उन इंटरप्रेन्योर्स को फर्स्ट टाइम क्या देखना होता है, फोकस ऑन कोर फंक्शनलिटी देखनी होती है भाई। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में कोर फंक्शनलिटी हो। रैपिड इरेटरेशन करना पड़ता है, मतलब वो बार बार साइकिल, फीडबैक लो, बनाओ, फिर फीडबैक लो, बनाओ, फिर इम्प्रोवाइज करो उसको। ये इसके अंदर है। लीन अप्रोच अपनानी है, मतलब जो आपको एम्फेसिस देना है वो रिसोर्स एफिशिएंसी पर देना है। अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं करने, प्रायोरिटाइज करना है। यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन होना चाहिए और उसी के साथ आप देख लो स्केलेबिलिटी की, भाई कितना आप मार्केट में इसको स्केल कर सकते हो, कितना ले जा सकते हो।
अब फटाफट कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। MVP के क्योर फिट है भाई, ये इन्होंने पहले एक ऐप बनाई थी, उस पर आपको बताते थे कैसे आपको मतलब अपना फोकस फिटनेस वगैरह पे रखना है। फिर धीरे धीरे इन्होंने उसको बढ़ाया। निंजा कार्ट है, ये एग्री टेक स्टार्टअप था, इन्होंने मतलब MVP एड्रेसिंग इन एफिशिएंसीज इन ट्रेडिशनल सप्लाई चेन, फिर उसको इम्प्रूव किया। फिर है रोज़र पे, तो रोज़र पे जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए था, पेमेंट गेटवे है मर्चेंट्स के लिए। तो पहले उसने सिंपल प्रोडक्ट लेकर आए, फिर उस अपनी सर्विस को बढ़ाया। ओला इलेक्ट्रिक इसका एग्जांपल है। और अन अकेडमी है, अन अकेडमी भी इसका एग्जांपल है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विगिन विद एन MVP प्रोवाइडिंग लाइव क्लासेस ट्यूटोरियल्स। फिर धीरे धीरे इन्होंने और उसको बढ़ाया। तो ये MVP का कॉन्सेप्ट था। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है भाई वो है प्रोडक्ट मार्केट फिट। प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या है भाई? प्रोडक्ट मार्केट फिट का मतलब ये है कि जो भी कंज्यूमर है और वो जो चाहता है उस डिमांड को आपको पूरा करना है। मतलब वो जो थॉट प्रोसेस है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने का कैलिबर आपके प्रोडक्ट में आ गया, आपकी सर्विस में आ गया, तो दोस्तों उसको प्रोडक्ट मार्केट फिट बोलेंगे। मतलब वो फिट हो गया है। तो अचीविंग प्रोडक्ट मार्केट फिट बहुत ही एक खतरनाक चीज़ हो गई है। मतलब खतरनाक बोले तो बहुत डिमांड है इसकी कि प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए, तभी आप चल पाओगे, नहीं तो आपको मार्केट में से आप बाहर हो जाओगे बहुत जल्दी। तो ये एक वैलिडेशन है, आ वैलिडेशन दैट प्रोडक्ट और सर्विस रिजोनेट्स विथ इट्स इंटेंडेड ऑडियंस एंड एड्रेस जेन्युइन मार्केट नीड। मतलब जो उसकी इंटेंडेड ऑडियंस है उसके हिसाब से है। और ये कॉन्सेप्ट भाई वेंचर कैपिटलिस्ट मार्क एडरसन का था भाई। एडरसन सिग्निफाई द अलाइनमेंट बिटवीन व्हाट स्टार्टअप ऑफर, हम क्या ऑफर दे रहे हैं आपको, और आपकी डिमांड क्या है ना। जैसे SPOM में आप चाह रहे हो कि भाई कम टाइम में चीज़ें हों, तो सेट D का ये रिकॉर्डिंग कम टाइम के लिए है, सेट C में भी किया है, धीरे धीरे हम और उसको इम्प्रूव करेंगे। रेलेवेंस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट फॉर स्टार्टअप्स, क्या रेलेवेंस है भाई? आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, मतलब आपने आत्मा को परमात्मा से मिला दिया, तो फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ होगा भाई। सस्टेनेबल ग्रोथ आएगी आपके उसमें स्टार्टअप में, मतलब ग्रोथ आपकी सस्टेनेबल हो जाएगी। रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट, भाई लोग खुद आएंगे क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। इंक्रीज वैल्यूएशन होगा आपका, और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो आपके ऊपर और बढ़ेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ गुड मार्केट फिट क्या है भाई? कस्टमर एक्विजिशन होगा आपका, कस्टमर बेस बढ़ेगा, रिटेंशन आप कर पाओगे, ब्रांड रिकॉग्नाइज हो जाएगी आपकी, इनोवेशन एंड डिफरेंशिएशन जो होगा वो दुनिया को समझ में आएगा, मार्केट में लीडरशिप आएगी, और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी और फलेगी फूलेगी, आगे बढ़ेगी। स्ट्रैटेजीज फॉर एंटरप्रेन्योर टू फाइंड द बेस्ट फिट। अब इन्हें क्या स्ट्रैटेजी कैसे करना चाहिए बेस्ट फिट लाने के लिए? डीप कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर क्या चाहता है, उसकी सोच क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो चीज़ को कैसे यूज़ करना चाहता है, क्या क्या बेनिफिट्स उसको चाहिए, क्या क्या फीचर चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। इटरेटिव डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, बार बार आपको साइकिल चला के चीज़ को इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, ये साइकिल बार बार चलेंगे। जो कोर वैल्यू प्रपोजिशन है, जो आपने एक थॉट प्रोसेस से उस प्रोडक्ट को जो सोचा था, जो उसका विजन देखा था, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। मेजर एंड एनालाइज मैट्रिक्स, जो भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं भाई, इन पर आपको काम करने पड़ेंगे, अलाइन करना पड़ेगा प्रोडक्ट से। तो ये जो 4 पॉइंट्स हमने देखी वो वापस आ गई हैं। डीप कस्टमर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इटरेटिव डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो इन पर MCQ बन सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इटरेटिव डेवलपमेंट। 4 ऑप्शन आ जाएंगे कि भाई इटरेटिव डेवलपमेंट, ऑप्शन A कि इसमें साइकिल चलाकर बार बार चीज़ों को चेक किया जाता है, ऑप्शन B भी मिलता जुलता आएगा, तो आपको ये सब ध्यान देना है। चैलेंजेस, भाई चैलेंजेस तो हर जगह आपकी लाइफ में कोई कम चैलेंजेस है, इतनी समस्याएं जो हैं जीवन में, तो यहाँ पर भी होने वाली है। अजम्पशन मिसअलाइनमेंट, भाई हमने गलत अजम्पशन ले लिए हैं तो हमारा लफड़ा हो जाएगा पूरा। प्री मेच्योर स्केलिंग कर दी है, बहुत बड़े लेवल पर हम चीज़ों को लेकर गए हैं लेकिन उतना है नहीं मार्केट में बेस। इनएडिक्वेट कस्टमर फीडबैक, कस्टमर ने मजे ले लिए हैं, कस्टमर ने गलत फीडबैक दे दिया है। कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स, कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स, आपके कॉम्पिटिटर कितनी जल्दी जिंदा होंगे ये आपको मालूम भी नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ फेल्ड एंड सक्सेसफुल प्रोडक्ट मार्केट फिट, कुछ फेल्ड और कुछ सक्सेसफुल। स्नैप्स डील्स अनफोकस्ड एक्सपांशन, भाई इन्होंने बहुत जल्दी एक्सपांशन करने के लिए सोचा और इन्हें बहुत लॉस हुआ था। स्टाइजिलाज स्ट्रैटेजिक मिस एंड क्लोजर। स्टाइजिला स्टार्टअप इन इंडियन हॉस्पिटलिटी स्पेस,
इनकाउंटर डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ स्टेबल पीएमएफ, है ना, प्रोडक्ट मार्केट फिट तक ये नहीं पहुंच पाए थे। तो ये एग्जाम्पल ऐसे एमसीक्यू में नहीं आएंगे कि कौन फेल हुआ कौन पास हुआ, लेकिन देख लो क्या हुआ है। एमयू सिग्मा डाइवर्सिफिकेशन चैलेंजेस, एमयू सिग्मा डेटा एनालिटिक्स कंपनी थी, तो आपको ये सब थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि एमयू सिग्मा डेटा एनालिटिक्स की कंपनी थी। स्ट्राइजला एक स्टार्टअप था जो इंडियन हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड था। गूगल ग्लास को देख लो, थोड़ा अगमेंटेड रियलिटी हैंडसेट था, वो लगा देते हैं तो उसमें आपको सब झांकी दिखाई देती है दुनिया की। फेल टू, वैसे ये प्रोडक्ट इनोवेटिव था, लेकिन क्या होता है कि बहुत ही महंगे प्राइस टैग्स और कुछ चीज़ों के कारण, लिमिटेड प्रैक्टिकल यूज़, तो इन सब के कारण फेलियर हुआ। लेकिन सक्सेस भी है भाई, फेलियर के बाद सक्सेस है, किसी को फेलियर मिल रही है, किसी को सक्सेस मिल रही है। आपका काम है कोशिश करते जाना, जैसे भारत पे ने किया। भारत पे अ फिनटेक स्टार्टअप फ्रॉम इंडिया अचीव सिग्निफिकेंट सक्सेस इन एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग पीएमएफ बाय एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। तो इसने काम किया भाई। उड़ान है, उड़ान B2B होता है ये। उड़ान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लो आप शर्ट्स के मैन्युफैक्चरर हैं, अब आपको रिटेलर्स तक वहाँ पर पहुँचाना है सीधे अपने प्रोडक्ट को, तो ये B2B था। मीशो है, तो ये सब ऐसे प्रोडक्ट मार्केट फिट हैं जो आज की डेट में चल रहे हैं। अब बात करते हैं भाई जर्नी फ्रॉम अ, इस जर्नी में आपको कई सारे केस हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 ही कवर कर रहे हैं, बाकी ऐसी कोई नीड नहीं है, ये नहीं भी देखोगे तो चलेगा। लेकिन समझ में आएगा कि भाई रियल लाइफ में कितना समय लगता है ग्रोथ करने में। आज रोजर पे को हम देख रहे हैं, इसके मालिक की कभी हम न्यूज़ सुनेंगे तो लगेगा कि यार इतना पैसा है, कैसे बनाया होगा, लेकिन वो आप देखोगे कि कब से कहानी चली हुई आ रही है। तो पायोनियर फिनटेक एक्सेलेंस फ्रॉम एमवीपी टू पीएमएफ। पीएमएफ मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट, एमवीपी मतलब मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। कैसे रोजर पे एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट से प्रोडक्ट मार्केट फिट बना। तो इसकी कहानी भाई आज से नहीं है, 2014 से है, 2014 से है देखो। तो इसके भाई फिनटेक है, इंडियन फिनटेक है, ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। रोजर पे फाउंडेड बाय हर्षिल माथुर, शशांक कुमार, इन 2 की मेहनत है भाई 2014 से। स्टैंड अ प्राइम एग्जांपल ऑफ स्टार्टअप सक्सेसफुली ट्रांजिट, जो एमवीपी से पीएमएफ पर आए। देखो भाई पहले 14-15 में इनके पास चैलेंजेस थे, लिमिटेड मार्केट अवेयरनेस थी, लोगों को भी नहीं मालूम था, है ना। अर्ली स्टेज टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे, है ना। और देखो अपने पैसे का चीज़ किसी और कंपनी को सौंपना, भारत देश जैसे देश में 2014 के आसपास, जहाँ मोबाइल थे, स्मार्टफोन था, लेकिन उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं डेवलप हो रही थी, तो उस समय के चैलेंजेस हैं देखो। फिर 15-17 में क्या हुआ, इंटेंस कंपटीशन इन फिनटेक सेक्टर आ गया। बिल्डिंग ट्रस्ट इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अमंग बिजनेस, ट्रस्ट का बहुत बड़ा इशू था। अब फेज 3 में ये आए 17-19 में, फिर यहाँ थोड़ा सा देखो यूजर सेंट्रिक एनहांसमेंट हुआ, मार्केट पेनेट्रेट किया इन्होंने, सर्ज इन मर्चेंट अडॉप्शन, बिकमिंग ट्रस्टेड नेम, ट्रस्ट बनाया। फिर अचीविंग प्रोडक्ट मार्केट फिट 2019 और प्रेजेंट, हायर यूजर सेटिस्फेक्शन, रिटेंशन रेट हो रहा है, रिकॉग्निशन एज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग फिनटेक कंपनी। तो ये कहानी है भाई रोजर पे की। तो आज हम 2025 में हैं, मतलब 11 साल से ये स्टार्टअप, अब तो वैल्यूएशन बढ़ना ही है, सारी चीज़ें हैं। स्विगी की बात करते हैं भाई। स्विगी, तो स्विगी फाउंडेड बाय श्री हर्षा मजेटी, नंदन रेड्डी, राहुल जैमिनी। भाई इनकी क्या कहानी है, 2014 में ही है। कुकड अप अ स्ट्रॉम, ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम फेरी मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, कैसे लेकर आई है, चैलेंजेस क्या थे। 14-15 में लिमिटेड रेस्टोरेंट पार्टनरशिप, नेविगेटिंग द लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड डिलीवरी की प्रॉब्लम थी, पार्टनरशिप कम थी। 15-17 में क्या हुआ, कंपटीशन आ गया भाई इनके पास भी, और बैलेंसिंग क्वालिटी और रैपिड एक्सपांशन, दोनों क्वालिटी और एक्सपांशन को मैनेज करना बहुत मुश्किल। यूज़र रिटेंशन हुआ, डेली ऑर्डर वॉल्यूम बढ़ा, ब्रांड बना भाई, है ना, रिलायबल फूड डिलीवरी हो गया भाई ये स्विगी। अचीविंग प्रोडक्ट मार्केट फिट, फिर डोमिनेंस आया, एक्सपांशन, और ये सारी चीज़ें अब ये हासिल कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब प्रोटोटाइप एंड एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी फॉर टेक स्टार्टअप्स। अब यहाँ पर हम टेक स्टार्टअप्स की बात करेंगे जो टेक्नोलॉजी वाले हैं। तो अंडरस्टैंडिंग प्रोटोटाइपिंग इन टेक स्टार्टअप, प्रोटोटाइपिंग वही है, आपको भी छोटा एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो प्रोटोटाइप असेंशियली अ प्राइमरली मॉडल वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट।
प्ले अ क्रूशियल रोल इन अर्ली स्टेज ऑफ स्टार्टअप जर्नी। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा वो बनाना है। प्रोटोटाइप होता क्या है भाई, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो टेंजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सिस्टम ऑफन क्रिएटेड बाय लिमिटेड फंक्शनलिटी। ठीक है, जिसे कई बार आप देखोगे, जैसे हम बात करें जैसे अयोध्या में राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर बन चुका है, तो पहले लोगों को वो मॉडल दिखाया गया था भाई, वो मॉडल सालों साल वहाँ रखा हुआ था कि ये ऐसी धारणा रहेगी। तो ये इस तरीके से प्रोटोटाइप्स को बनाया जाता है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका एक छोटा मॉडल लोगों को दिखाया जाता है कि भाई ये रहेगा बड़ा प्रोजेक्ट, तो उसको हम प्रोटोटाइप बोल सकते हैं। लेकिन वो एक बेसिक एग्जांपल मैंने दिया आपको। तो प्रोटोटाइप्स आर इंस्ट्रूमेंटल फॉर सेवरल रीजंस। क्या होता है भाई, वैलिडेशन ऑफ आइडिया होता है, समझ में आ जाता है, लोगों को एक परसेप्शन बनने लगता है कि अच्छा बड़ी चीज़ ऐसी होगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है लोगों का, यूज़र फीडबैक मिलता है और कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी आती है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। एजाइल डेवलपमेंट को आप समझो, एजाइल डेवलपमेंट क्या है। पहले आपने प्रोटोटाइप को समझा, अब एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी ये सॉफ्टवेयर्स के लिए। तो एजाइल मेथोडोलॉजी ओरिजिनली डिजाइन फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ओरिजिनली ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, इस पर एमसीक्यू आ सकता है। हैज़ गेन्ड वाइडर स्प्रेड अडॉप्शन इन स्टार्टअप इकोसिस्टम, फिर बाद में स्टार्टअप में भी चलेगा। ठीक है, एजाइल इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अप्रोच दैट प्रायोरिटाइज फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन, रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज। इन सारी चीज़ों में जो मेन चीज़ है वो चेंज है भाई, मतलब चेंज तो आएगा ही आएगा। इटरेटिव प्रोग्रेस होगी भाई, बार बार आप साइकिल चलाओगे, बार बार साइकिल चलाओगे, कंटिन्यूस फीडबैक लेते जाओगे एंड अडॉप्टिंग प्लानिंग, और प्लानिंग करते जाओगे। इन कंटेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप एजाइल प्रिंसिपल हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एनहांसिंग इनोवेशन, है ना, स्ट्रीमलाइनिंग डेवलपमेंट प्रोसेस और एक्सेलरेटिंग टाइम टू मार्केट। लगभग वही चीज़ें हैं दोस्तों, एजाइल में भी आपको बार बार चीज़ें इटरेटिव वो चलाना है। एजाइल स्प्रिंट देख लो, ये टर्म क्या है भाई, ये टर्म देख लो क्या है एजाइल स्प्रिंट। An agile sprint is time boxed fixed period during which a specific set of development task work is completed। मतलब एक ऐसा टाइम बॉक्स्ड है, फिक्स्ड पीरियड है जिसमें आपको काम खत्म करना है ताकि आपका जो भी काम है वो टाइमली हो। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बट कैन बी अडॉप्टेड फॉर वेरियस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिनेरियो में भी यूज़ किया जा सकता है एजाइल स्पिरिट। चैलेंजेस क्या है प्रोटोटाइपिंग और एजाइल डेवलपमेंट के? अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स, भाई कई बार रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती है, तो प्रोटोटाइपिंग बनाने में, एजाइल डेवलपमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। स्कोप क्रीप, मतलब स्कोप में ग्रेजुअल एक्सपांशन ऑफ प्रोजेक्ट गोल्स बियॉन्ड द इनिशियल स्कोप। मतलब आपने जो सोचा था, जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया, आपका गोल में एक्सपांशन होता गया, तो ये बहुत दिक्कत होती है, पैसा वैसा बहुत खर्च होता है। लिमिटेड यूज़र इन्वॉल्वमेंट, अगर यूज़र इन्वॉल्वमेंट ढंग से नहीं होगा तो इफेक्टिव नहीं होगा। ओवर एम्फेसिस ऑन एस्थेटिक्स, समटाइम देयर इज़ अ टेंडेंसी टू फोकस एक्सेसिवली ऑन विजुअल आस्पेक्ट्स। मतलब आपने जो धारणा बना रखी है, क्योंकि भाई सोचने में तो आप कहीं से कहाँ तक भी पहुँच सकते हो, कोई वो नहीं है, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है वो डिपेंड करता है। रियल वर्ल्ड सिनेरियो, रियल वर्ल्ड सिनेरियो, और अगर इसमें लैक हुआ तो दिक्कत होगी। और रेजिस्टेंस टू चेंज, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, रेजिस्टेंस टू चेंज। इसको एसएम में भी आपने देखा होगा इंटर में, कि कैसे बिजनेस में भी अगर थोड़ा बहुत चेंज लेकर आते हैं तो बहुत इश्यूज होते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। चैलेंजेस इन एजाइल डेवलपमेंट, अगला टॉपिक देखो भाई, अडॉप्टिंग टू एजाइल कल्चर। इस कल्चर को अडॉप्ट करने में भी बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि एजाइल कल्चर में क्या हो रहा है भाई, आप इटरेटिव राउंड बार बार चला रहे हो, बार बार चला रहे हो, बार बार आपको डेवलपमेंट करना है, तो टीम मेंबर का सपोर्ट और ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। फिर है मैनेजिंग चेंजिंग प्रायोरिटीज़, चेंजेस तो आएंगे आएंगे आएंगे, तो उनको कैसे मैनेज करना है। मेंटेनिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी, क्वालिटी मेंटेन करना एक बहुत बड़ा इशू है। बैलेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर, ये बिजनेस में एक बहुत बड़ा इशू आएगा कि जब आप एजाइल डेवलपमेंट करोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रक्चर को मैनेज करना है, और इफेक्टिव कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करके चलनी है दोस्तों। तो चैलेंजेस इन प्रोटोटाइपिंग और एजाइल डेवलपमेंट, ये जो ऊपर हम पॉइंट्स देखकर आए ये वापस यहाँ पर रिपीट हो गए, तो मैं इनको छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ। अब लगभग हम आखिरी फेज़ में आ चुके हैं इस चैप्टर के, और मॉड्यूल के हिसाब से जो हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, आपको मॉड्यूल तो नहीं देखना पड़ने वाला है दोस्तों। अब आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल सक्सेस एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्रिटिकल सक्सेस एलिमेंट,
जैसे प्रोडक्ट अपने आप में खुद एक एलिमेंट है, प्रोडक्ट ऑफरिंग कैसे होनी चाहिए, प्रोक्योरमेंट कैसे करोगे चीज़ों का, और सप्लाई कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और बड़े बड़े लोगों का इस पर क्या सोचना है, रतन टाटा क्या बोल रहे हैं भाई, टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मैन्यूमेंट। तो इस तरीके से मतलब कुछ कह नहीं सकते भाई, मॉड्यूल का हिस्सा है। एक बार देख लो किसने क्या बोला है। नंदन निलेकनी क्या बोल रहे हैं भाई, इनोवेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट डूइंग समथिंग न्यू, इट्स अबाउट डूइंग समथिंग बेटर। सिर्फ नया नहीं करना है, बेटर करना है। मुकेश अंबानी भाई क्या बोल रहे हैं, आई थिंक दैट आवर फंडामेंटल बिलीफ इज़ दैट फॉर अस ग्रोथ इज़ अ वे ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू ग्रो एट ऑल टाइम्स। वॉरेन बफेट क्या बोल रहे हैं भाई, द इन्वेस्टर ऑफ टुडे डज नॉट प्रॉफिट फ्रॉम यस्टरडेज ग्रोथ। सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इन्वेस्टर एनालिसिस ऑफ अ प्रोडक्ट, इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं भाई प्रोडक्ट के बारे में, देख लो की कंसीडरेशन, वो कब आपके पास पैसा लगाएंगे, ये सब आपको देखने का है। मार्केट वैलिडेशन होना चाहिए, मतलब जो प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हो उसको मार्केट का वैलिडेशन मिल गया होगा तो वो आपके पास पैसा लगाएगा, नहीं तो नहीं लगाएगा। क्लियर प्रोडक्ट डेफिनेशन एंड गोल्स, प्रोडक्ट की डेफिनेशन और गोल्स क्लियर होने चाहिए। डेफिनेशन मतलब आपको प्रोडक्ट एक्चुअली उसकी वर्किंग क्या है, वो क्या टारगेट लेकर आप उस प्रोडक्ट को लेकर आए हो, वो सब चीज़ें चेक करेंगे। यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन और एक्सपीरियंस को देखेंगे वो, मतलब सीधी सी बात है, आपके प्रोडक्ट में दम होनी चाहिए तब वो दिमाग लगाएंगे, पैसा लगाएंगे। क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, इसको देख लो अच्छे से इस पॉइंट को। क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रनिंग अ प्रोजेक्ट दैट स्पेन वेरियस टीम्स एंड फंक्शंस विथ एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, मतलब कि भाई वो किस तरीके से क्रॉस फंक्शनलिटी में काम कर पा रहा है, कोई लिमिटेड वो तो नहीं है उसका, वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। एजाइल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, इस पर ध्यान। इन्वेस्टर वैल्यू द अडॉप्शन ऑफ एजाइल मैथडोलॉजी विच एम्फेसिस फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी एंड इटरेटिव डेवलपमेंट। मतलब जो इन्वेस्टर होगा भाई वो भी दिमाग वाला व्यक्ति होगा, उसकी भी टीम होगी, तो वो देखेगी कि एजाइल डेवलपमेंट प्रैक्टिस आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। क्वालिटी अश्योरेंस एंड टेस्टिंग, ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। और सबसे मेन है स्केलेबिलिटी, भाई आपके प्रोडक्ट में स्केल पर जाने का दम है नहीं है, मतलब स्केलेबिलिटी क्या है उसकी, स्केलेबिलिटी क्या है भाई, कितना आप उसको स्केल कर सकते हो। और गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, जीटीएम स्ट्रैटेजी शॉर्ट में बोलते हैं, इसका मीनिंग देख लो, इज एन एक्शन प्लान दैट स्पेसिफाई हाउ अ कंपनी विल रीच टारगेट कस्टमर, अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी वगैरह वो आपकी चेक करेंगे। तो समरी में देख लो भाई इन सभी चीज़ों को, मार्केट वैलिडेशन है या नहीं है आपके प्रोडक्ट का, ये इन्वेस्टर देखेगा। क्लियर प्रोडक्ट डेफिनेशन एंड गोल्स को चेक करेगा। यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन है या नहीं है, एक्सपीरियंस कैसा है उसका, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, कितनी यूटिलिटी निकाल पा रहे हो, एजाइल डेवलपमेंट प्रैक्टिस आप में है या नहीं है, क्वालिटी अश्योरेंस टेस्टिंग देखेगा, स्केलेबिलिटी चेक करेगा, और गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी आपकी है या नहीं है। अब अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट ऑफरिंग, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन। तो बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टेक फॉर अ प्रोडक्ट, कैसे आप प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को, कैसे प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करोगे दमदारी से। क्लैरिफाई द विजन, आप जो इंटरप्रेन्योर हो, आप जो स्टार्टअप लेकर आ रहे हो, आप पहले अपने प्रोडक्ट का विजन क्लैरिफाई करो। असेंबल अ स्किल टीम लेकर आओ भाई, अपनी टीम दमदार होनी चाहिए। चूज़ स्केलेबल टेक्नोलॉजी जिसको आप बड़े लेवल पे ले जा सको। प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी मेजर्स, सिक्योरिटी मेजर्स पे ध्यान दो। एजाइल डेवलपमेंट विथ एमवीपी, एजाइल डेवलपमेंट मैथडोलॉजी होनी चाहिए आपके पास, बार बार आपको राउंड लगा लगा के डेवलप करना है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होना चाहिए आपके पास। इम्प्लीमेंट कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, तो ये सारी चीज़ें करना है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफरिंग की। प्रोडक्ट को अब ऑफर कैसे करना है, लेकर कैसे आना है पब्लिक के बीच में। अब प्रोडक्ट ऑफरिंग रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस दैट अ बिजनेस प्रोवाइड टू मीट द नीड एंड वांट्स ऑफ इट्स टारगेट कस्टमर। कस्टमर चाहिए भाई तो ऑफरिंग कैसे करनी। इट encompasses all tangible and tangible element that make a what company offer to the market। ठीक है, मार्केट को क्या ऑफर लेकर आ रहे हो, क्या चीज़ें हैं भाई, जर्नल एलिमेंट्स जो कंसीडर करने हैं पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग में। असेंशियल फीचर्स बहुत क्लियरली बताओ, उसके असेंशियल फीचर्स बताओ। Xiaomi Redmi Note, ठीक है। इंश्योर योर प्रोडक्ट एड्रेस क्रिटिकल कस्टमर नीड। इन इंडियन कंटेक्स्ट स्मार्टफोन लाइक Xiaomi Redmi स्टैंड आउट फॉर ऑफरिंग असेंशियल फीचर एट अफोर्डेबल प्राइजेस। तो असेंशियल फीचर जो चाहिए, स्टेलर ब्रांड इमेज लेकर आनी है आपको, जैसे टाइटन वॉचेस की है। अफोर्डेबल इनोवेशन,
है ना, जैसे पतंजलि आयुर्वेद। अट्रैक्टिव पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन, जैसे पेपर बोट ड्रिंक्स 10 रुपये में एक अच्छी पैकिंग आपको दे रहा है भाई। कॉम्प्रहेंसिव सपोर्ट एंड सर्विसेज, फ्लिपकार्ट, मतलब सपोर्ट और सर्विस कैसी है, पोस्ट सपोर्ट मतलब पोस्ट सेल सर्विस कैसी है, वो सब भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोक्योरमेंट फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपका प्रोक्योरमेंट ही ठीक नहीं है भाई, रॉ मटेरियल वगैरह ही ठीक नहीं है, तो आप प्रोडक्ट कैसे ढंग से बनाओगे। तो 6 की एस्पेक्ट्स हैं जो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है। सोर्स क्वालिटी मटेरियल, सोर्सिंग क्वालिटी मटेरियल होना चाहिए। फिर कॉस्ट मैनेजमेंट भी करनी है, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने देखा था इंटर में। सप्लाई चेन एफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब सप्लाई चेन में सिर्फ कस्टमर तक पहुंचाने वाली बात नहीं होती, आपके पास भी तो आना चाहिए ना। रिस्क मिटिगेशन करना है, सप्लायर रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, रेगुलरिटी कंप्लाइंस को पूरा करना है। सप्लाई चेन की बात करते हैं भाई। सप्लाई चेन क्या है? रॉ मटेरियल आने से कस्टमर तक जाने तक और उसके बीच का जितना चेन है वो सब सप्लाई चेन में। तो सप्लाई चेन प्लेज अ पाइवटल रोल एंटरप्रेन्योर स्ट्रैटेजी इन्फ्लुएंसिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस सक्सेस। देखो दोस्तों, सप्लाई चेन वापस रिपीट होगा कहीं ना कहीं, लेकिन आप इतना समझ के चलो कि सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट से कुछ नहीं होगा, सप्लाई चेन भी दमदार होनी चाहिए। एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंश्योर टाइमली एक्सेस टू रिसोर्स, आपके पास रॉ मटेरियल आना, रिड्यूसेस ऑपरेशनल कॉस्ट एंड एनहांस ओवरऑल बिजनेस रिजिलियंस। कुछ सक्सेसफुल वो देखते हैं अपन जिनके एग्जाम्पल दे रहे हैं हमको। रिवीगो के बारे में देखो। रिवीगो हैज ट्रांसफॉर्म द लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग रेली ट्रकिंग। ठीक है ना। द कंपनी यूज रिलाय मॉडल वेयर ड्राइवर चेंज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स ensuring non-stop movement of goods. This innovative approach has optimized delivery times and reduced transit cost. तो भाई इन्होंने रिवीगो ने ड्राइवर्स को भी ध्यान दिया कि उनको भी आराम मिलना चाहिए। डिलीवरी इज़ अ लीडिंग लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन इंडिया। तो ये स्टार्टअप्स बता रहे हैं जिन्होंने सप्लाई चेन को लेकर कुछ काम किया, है ना। शेडोफैक्स इज़ अ लॉजिस्टिक सप्लाई चेन स्टार्टअप इन इंडिया, स्पेशलाइज इन लास्ट माइल डिलीवरी। ठीक है। फिर इलास्टिक रन इज अ इंडियन स्टार्टअप दैट ऑपरेट अ टेक ड्रिवन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है। तो सबके अपने अपने भाई कुछ ना कुछ यूएसपी हैं। द प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइजेज द सप्लाई चेन बाय कनेक्टिंग एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी विद अ नेटवर्क ऑफ लोकल किराना स्टोर। तो ये इलास्टिक रन है जिसने लोकल किराना स्टोर से जोड़ा है सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए। आखिरी टॉपिक पर आ गए हो दोस्तों, बधाई हो। स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन फॉर स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवरी। इसमें 2 चीज़ें देखनी है, 2 ब्रॉड एरिया हैं जिन पे काम किया तो आपकी सप्लाई चेन बहुत शानदार होने वाली है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करना है, आपको टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन करना है सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स वगैरह हो, जिससे आपको पूरा मालूम रहेगा प्रोडक्ट कहाँ पर है। जैसे हम भी ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो हम स्टेटस देखते रहते हैं कि आउट फॉर डिलीवरी हुआ है या नहीं हुआ है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखो, ये सप्लाई चेन में अभी दिक्कत हो जाता। तो अगर मैं गलती से इधर क्लिक कर देता हूँ तो सप्लाई चेन गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं बोलता हूँ रिमाइंड मी लेटर। तो ये टेक्नोलॉजी देख रहे हो आप भाई, है ना। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड सेंसर्स होने चाहिए, कोई कांड तो नहीं हो रहा है बीच में। ऑटोमेशन करना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो डेटा मैनेजमेंट के लिए, बहुत काम की चीज़ें भाई है, मतलब हाई डेटा को कैसे वो करना है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन दमदार होना चाहिए। सप्लायर से रिलेशनशिप तगड़े होने चाहिए। लॉजिस्टिक पार्टनरशिप अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको रिसोर्स अवेलेबल हो, ट्रक्स वगैरह टाइम पर मिले। कोलैबोरेटिव प्लानिंग होनी चाहिए और इकोसिस्टम कोलैबोरेशन होना चाहिए। तो ये पूरा प्रोडक्ट तभी आपका मार्केट में पहुंचेगा, तभी पहुंचेगा भाई, क्योंकि चैप्टर तो हम ख़त्म कर चुके हैं, तो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें फटाफट समझी। तो दोस्तों यहीं सेशन को फिनिश करते हैं, चैप्टर 3 भी हमारा ख़त्म हुआ आज।